जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं हूं हॉट फॉरेक्स पाकिस्तान रीजनल मार्केट एनालिस्ट अदनान रहमान आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है कुछ जो एक हमारा इस वीक में बिग डे है उससे रिलेटेड जो कि वेडनेसडे को है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आपको पता है कि मैं हर बार एक वीक की एक वीडियो बनाता हूँ पूरी एनालिसिस करके कि यार आपने आज इस वीक में क्या क्या देखना है। जैसे पिछले वीक में मैंने पाउंड का थोड़ा सा बताया था और न्यूजीलैंड का बताया था, ठीक है, एक दो चीज़ें और थी जो बताई थी। अब इस वीक आपने क्या करना है, इस वीक आपने सबसे ज़्यादा पहले अपनी नज़र रखनी है ये वेडनेसडे को जो इनॉग्रेशन होनी है उस सिलसिले में, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा मुझे लास्ट वीक का हवाला देना है एंड देन इस कमिंग जो वीक है इसका हवाला देना, ताकि आप दोनों चीज़ों को मैच कर सकें और प्रॉपर्ली समझ सकें। अब हुआ क्या है कि लास्ट वीक से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई थी। उसकी रीज़न ये थी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं बाइडन साहब, उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं स्टिमुलस जो है ना वो दूंगा। बज़ाहिरन अगर आप स्टिमुलस और क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वो जो उसके असरात जो होते हैं ना वो इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो वायरस केसेस हैं और ये क्वांटिटेटिव ईजिंग और ये मॉनेटरी पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जो मिला के अगर आप देखें तो डॉलर में एक स्ट्रेंथ देखी गई, इवन कि आज भी स्ट्रेंथ में है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें वो पोस्ट ब्रेक्सिट वाले काम पाउंड में हो रहे हैं, लेकिन पाउंड भी अभी चलो रिकवरी की तरफ जा रहा आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लो स्पीड से। यूरोप में आपके सामने लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, ठीक है। जापान ने भी कह दिया था कि जी मैं लॉकडाउन्स करने लगा हूँ, लेकिन अब मैंने वो सुना है कि वो कह रहे हैं कि जी हम फरवरी तक वो वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे व्हाट्सएवर। तो अभी आपके पास जो बचा वो इस सेफ हेवन की क्वालिटीज़ के साथ JPY है, डॉलर है, थोड़ा सा CSWC है और ये फिर ये आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अब ये मैंने ओवरव्यू आपको दिया, ठीक है। अब करना क्या है हमने, ये हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। 2 साल जो पहले ट्रंप के थे, ट्रंप ने ये जो टैक्सेस में, टैरिफ में और ये ट्रेड वॉर में, और ट्रेड वॉर मैंने डिफाइन किया था क्या होता है, ट्रेड वॉर में और प्रोटेक्शनिज्म में गुजार दिए कि जनाब हम प्रोटेक्शनिज्म जो है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड दिस एंड दैट, जो उसने बातें की हमने उसमें गुजार दिए। देन उसने क्या बात की कि जनाब हम उसने जाते जाते दिसंबर में उसने ये बात की कि जनाब हम मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना मैं फंड्स नहीं दूंगा, और ये उसने बात की। इसके नतीजे में क्या हुआ, डॉलर जो वीक हुआ वो वीक से वीक तर होता गया, क्योंकि देखो ना एक आपके मुल्क में लॉकडाउन लगे हैं, वायरस ऊपर से बढ़ता जा रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट अगर सपोर्ट भी नहीं करेगी तो लोग तो फिर सड़कों पे निकलेंगे ही, ठीक है। एंड देन कम्स बाइडन साहब कहते हैं कि जी जनाब हमने 600 वाला नहीं देना, हमने 2000 वाला देना स्टिमुलस, जिस पे ट्रंप ने भी कहा ओके, लेकिन फिर ट्रंप के हामियों ने जो उनकी वो अंदर हैं रिपब्लिकन, वो नहीं माने इस बात को। अब क्या हुआ कि बाइडन साहब ने कहा था कि जनाब चलो मैं अब जो है ना ये मेरा प्लान है, ठीक है, स्टिमुलस का, और मैं ये अनवेल किया उसने प्लान अपना $1.9 ट्रिलियन का। तो जब तक वो अनवेल कर रहा था ये, उसकी जो रूमर थी मार्केट में, ये वायरस की बढ़ती हुई चीज़ों की वजह से, स्टिमुलस प्लान्स की वजह से और ये बाय द रूमर और सेल द फैक्ट वाली बात की वजह से, ठीक है, ये सेफ हेवन वाला स्टेटस डॉलर का कंटिन्यू रहा, आज भी है। अब आगे हमने क्या करना है, ये तो थी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि वेडनेसडे को इनॉग्रेशन है, ठीक है, इस चीज़ की, और वेडनेसडे को काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज है। जैसे पहले बाइडन जो ट्रंप के हामियों ने क्या किया था, और ख़बरें थी कि जनाब ट्रंप के हामी इस बार बमा असला भी आ सकते हैं, ठीक है, अपना काम करने के लिए, गॉड नोज क्या होगा, ठीक है। एंड देन इतनी वहाँ पर सिक्योरिटी है कि मेरा अपना एक पर्सनल दोस्त है जिसके हवाले वहाँ पर साउंड सिस्टम है, तो उसने कहा है मुझे कि जनाब हमसे हफ्ता पहले ही सारी एक्सेस बाहर की सोशल मीडिया वगैरह सारा बंद कर दिया गया है हमारा, कि यार हमने सिर्फ इस काम पे फोकस किया, और कोई दुनिया की बाहर मार्केट से कॉन्टैक्ट में नहीं होना, ठीक है। वो अभी भी जो है ना वो बिल्कुल ऑफलाइन है, बिल्कुल ऑफलाइन, वो 20 तारीख के बाद मुझसे मिलेगा, ठीक है। होता है ना जैसे दोस्त होते हैं तो वो इसके बाद मिलते हैं, तो यानी कि सिक्योरिटी इशूज इस लेवल के बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहा है बाइडन ने कहा कि जनाब हम मॉनेटरी पॉलिसीज में हम एक्सपेंशंस यानी कि बढ़ाएंगे अपनी वो जो स्टिमुलस वगैरह बढ़ाते रहेंगे, और जब तक ये वायरस वाला सीन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता हम देते रहेंगे, ठीक है। अब अगर ये देते जा रहे हैं तो लॉन्गर टर्म में इसका इफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत बड़ी सपोर्ट है।
ठीक है। अच्छा, वायरस केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर वायरस केसेस कम होना तो फिर आप बोलें कि हाँ भी ठीक है, लेकिन वायरस केसेस भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो दैट्स वाई ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है इसकी, बिकॉज ज़्यादा स्टिमुलस आए और ये जो है ना, लोग अपनी एक कुशन जो है ना रखें इस स्टिमुलस को। ठीक है। अच्छा, अब तकरीबन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहाँ पर बल्कि स्पेशली अमेरिका में जितने भी जो अफराद हैं उनको ये हुआ था, इन्फेक्टेड हुए थे, तो उनमें से तकरीबन समझ लें कि 30 या 40% को वैक्सीनेशन लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, अगर ये आपको न्यूज़ आती है कि वायरस किसी भी तरीके से कंट्रोल में आ रहा है, अगर आप नहीं कहीं से खबर सुन रहे हैं कि वायरस कंट्रोल में आ रहा है, देन आपने डिक्रीजिंग डॉलर देखना है। अगर आपको लगता है कि जी वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है, देन आपने क्या देखना है, इंक्रीजिंग डॉलर। ठीक है, ये सोचना है, क्योंकि अभी जो खबरें आएंगी वो इस मूड में आएंगी आगे। ठीक है, तो उस टाइम ये ना हो कि सोची पै जाओ कि मैं हूं करा की, तो मैं पहले ही आपको पता, मैं वीडियो में समझा देता हूं कि क्या करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये ट्रम्प की थ्रेट्स, एक्चुअली मैंने वो लिखा है ना सारा अपने कागज पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब तक ये जो स्टिमुलस वगैरह की न्यूज़ थी, तो मार्केट अभी ना एक जो रिस्क के एसेट्स थे ना ज़्यादातर रेंज में ही थे। अब वो रेंज वगैरह सारी ओपन हो गई, बिकॉज पता लग गया उसने क्या करना है। ठीक है, और ये बाय द रूमर और सेल द इफेक्ट वाली बात हुई है। ठीक है, एंड देन अभी जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन वो ये कह रही है कि जनाब हमने ईजिंग बरकरार रखनी है, क्लियर कट कह दिया। उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी उसने पहले बयान दे दिया था कि जनाब मैं, ठीक है, लो फॉर लॉन्गर वाली पॉलिसी के ऊपर हूँ। ठीक है, और डॉविश हूं। तो ये सारी चीजें आपको लॉन्गर रन में क्या नजर आ रही हैं, वो जो है ना बेरिश, लेकिन राइट नाउ वैक्सीनेशन की वजह से और ये सेफ हेवन वाली कैटेगरी की वजह से, इसकी जो फिल्म है ना, उस वजह से आपको बढ़ता हुआ डॉलर नजर आ रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, डिटेल जो है ना, आपने वो जो ये एनालिसिस की जो पोस्ट है ना उसमें देखना, बिकॉज उसमें चार्ट्स वगैरह हर चीज़ मैंने लगाई हुई है। ठीक है, डिमांड सप्लाई के लेवल्स, इसके इम्बैलेंसेस के लेवल्स और हर चीज़ मैंने पोस्ट में लगाई है, आपने वो पोस्ट देखनी लाजमी। अब होता क्या है, जब मार्केट रिस्क ऑन में होती है तो आपको पता जो रिस्की एसेट्स होते हैं उसकी तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट रिस्क की तरफ ना जाना चाह रही हो तो फिर मार्केट सेफ हेवन की तरफ जाती है। अब सेफ हेवन में हमारे पास है जी, सबसे बड़ी बात आपके पास स्विसी JPY, देन आपके पास गोल्ड है, बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले गोल्ड की आवाज़ दी हुई है, अभी रिसेंटली दोबारा। ठीक है, देन आपके पास क्रिप्टो करेंसी के जो है ना, ये नया एक एसेट आपके पास है, लेकिन अब आपने इसको एसेट कवर्ड नहीं देना, क्योंकि जो ECB से प्रॉपर आवाज आ गई कि ये एसेट, ये हाँ सॉरी करेंसी का वर्ड नहीं देना, इसको एसेट कहना है, क्योंकि ECB से साफ आवाज आ गई है कि ये अब करेंसी नहीं है, इट इज योर एसेट। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी आपको सामने इल्म आपको है कि वो क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, वो KYC के, एंड देन उन्होंने ECB ने कॉल की कि जनाब सारे ग्लोबल रेगुलेशन इसके ऊपर हम डालें। ये सारी बातें अभी चल रही, तो BTC की तरफ लोग इतना नहीं जाएंगे। ठीक है, JPY के ऊपर आपके सामने वो कैप लगी थी, वो 100 वाली, वो स्विसी ने खुद कैप लगी, यानी कि सारी चीजें लिमिटेड हैं। तो किस जगह पे आपके पास स्कोप ज्यादा है, एक आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है जिसमें आप डिप्स जो है ना वो बाय कर सकते हैं दोबारा, या फिर आपके पास चाइनीज करेंसी है, जो मैंने पहले दिन से कह रहा हूं कि चाइना ने क्या अपनी आवाज दी हुई है, खुल्लम खुल्ला बोला हुआ है। ठीक है, तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, या फिर एंड पे आपके पास ये जो यील्ड्स हैं आप उसमें जा सकते हैं, या फिर वोलेटिलिटी इंडेक्स, या फिर विक्स, जो हमारा विक्स है VIX.F। ठीक है, अब ये है कि जब अगर ये जो टेन्योर है, ये इलेक्शन वाला, ये जो 20th वाला है, उसमें अगर आप देखें कि हालात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, या कोई इशू है, तो आप उस टाइम वोलेटिलिटी इंडेक्स को जो है ना वो बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हर चीज़ स्मूथली जा रही है, हर चीज़ ठीक हो रहा है, हर चीज़, देन आप फिर उसमें थोड़ा सा वक्ती तौर पे जो है ना वो वीकनेस देखेंगे। तो काइंडली ध्यान रखिएगा कि आपने इस हफ्ते में इस पूरे प्रोसेस में किस पेयर को टारगेट करना है और क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको न्यूजीलैंड डॉलर का बताया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, माशाल्लाह वैसे ही हो रहा है। अब इसलिए ना आपने थोड़ा सा फंडामेंटल एस्पेक्ट देख के देन टेक्निकल्स की तरफ आपने अपना व्यू रखना है।
इसके बाद जो चार्ट के अंदर इम्बैलेंसेस हैं, उसके डिमांड सप्लाई लेवल्स, उसके वीपीओसी लेवल्स वो पोस्ट में है। काइंडली वो पोस्ट जाके देखें। और अगर अब इस वीडियो में कुछ समझ ना आ रही हो, यू कैन आस्क मी। मैं अभी फ़िलहाल यहीं बैठा हूँ। अच्छा, और एक और चीज़, जिस भाई को मैंने इंडिकेटर देना है, मैं अभी जो है ना वो प्रोसेस कर ले, तो मैं अभी अपनी सीट पे आया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था सुबह का। मुझे ये नहीं पता क्यों दर्द हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा वो डिस्प्रिन वगैरह खा के थोड़ा सुकून में आया हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं जो पोस्ट अगली लिख रहा हूँ, बिल्कुल इनसाइट्स क्रिप्टो करेंसी की, कि उसमें मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। काइंडली उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के जो पोस्ट है उसको लाजमी देखिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट भी इसका नज़र आ जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। 10 मिनट की वीडियो हो गई है और बहुत है, ठीक है।